हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में आज क्लास नंबर 10 है और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न 2010-2024 तक पशुधन से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे लिए गए और आने वाली परीक्षा पशु परिचर की भर्ती है उसका जो बी पार्ट है 45 नंबर का, वो उस अगर ये सारे प्रश्न आपने अच्छे से देख लिए तो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके प्रश्नों के आने की फुल संभावना है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 1, NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? अ ऑप्शन 12, ब ऑप्शन 10, स ऑप्शन 11, द ऑप्शन 9। तो कितनी पंजीकृत नस्लें हैं ऊँट की? तो 9 पंजीकृत नस्लें हैं। फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? कॉक, कॉकरेज, हैन, चिक। तो फाउल में वयस्क नर को कॉक कहा जाता है। अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी को कहते हैं? कलिंग, लार्ड, लेयर, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडे उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाली जाती है उसको क्या कहा जाता है? लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। याद रखना, अभी ये लार्ड किसको कहते हैं? ऑप्शन में आया हुआ है, याद रखना। लार्ड जो सूअर की वसा होती है उसको लार्ड कहते हैं, सूअर की वसा। कलिंग किसको कहते हैं? अवांछित पशु है उसको समूह से अलग करना या हटाना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। अवांछित पशु को समूह से अलग करना कलिंग कहलाता है। भैंस की नस्ल जिसके सिर पर एक टीका होता है? नीली रावी, सुरती, महसाणा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। नीली रावी होती है जब आप उसके सामने से देखो सिर पर एक टीका होता है वाइट रंग का। घोड़े में नर बच्चे को क्या कहते हैं? जो घोड़े होते हैं उसके नर बच्चे को क्या कहते हैं? गेल्ड, कोल्ट, डिस्टेम्पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घोड़े के जो नर बच्चा होता है उसको क्या कहता है? कोल्ट कहता है। गेल्ड बधियाकृत घोड़े को किसको कहते हैं? बधियाकृत घोड़े को कहते हैं। डिस्टेम्पर ये कुत्ते की एक टाइप की बीमारी है। किसमें? कुत्ते में। विश्व की सबसे हल्की नस्ल है जो मुर्गी की कौन सी नस्ल है? विश्व में सबसे हल्की नस्ल है कड़कनाथ, असील, गागस, बीटल। तो इसमें अ ऑप्शन राइट रहेगा। जो कड़कनाथ है वो मुर्गी की सबसे हल्की नस्ल है विश्व में। इसके साथ में इसका एक नाम याद है ना, इसको कालामासी भी कहते हैं। कालामासी के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है मुर्गे की? तो कड़कनाथ, याद रखना। असील है ये लड़ाकू प्रवृत्ति की होती है। भारत में मुर्गी और खेल में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में कड़कनाथ, गागस, असील ये तीनों भारतीय नस्ल है। ये बीटल ये बकरी की है। भैंस की सबसे हल्की नस्ल है सुरती, जाफराबादी, गोदावरी, नागपुरी। तो भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? नागपुरी नस्ल है, वो भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। जाफराबादी सबसे भारी है और गोदावरी है उसमें वसा प्रतिशत सर्वाधिक कौन सी भैंस की नस्ल में है? तो गोदावरी में। सुरती ये सिंग, इसके सिंग होते हैं वो हंसियाकार होते हैं, हंसियानुमा होता है। कैसे होते हैं? ये प्रश्न कई बार बना हुआ है इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना। हंसियाकार या हंसियानुमा या दराती नुमा भी आ सकता है ऑप्शन में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौकला नस्ल की भेड़ सिंग रहित होती है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान अंदर की ओर मुड़े हुए होता है। अविकालीन नस्ल की भेड़ के ऊन से कालीन बनाई जाती है। कराकुल नस्ल की भेड़ के नर सिंग रहित होते हैं। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ये गलत है, कराकुल जो भेड़ होती है उसके नर के सिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बाकी इसके आगे वाले ऊपर वाले ऑप्शन है चौकला नस्ल की भेड़ सिंग रहित होती है, राइट ऑप्शन है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, ये एक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की विशेषता है। अविकालीन नस्ल की भेड़ से कालीन बनाई जाती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल और उसकी विशेषता बेमेल है? राठी गलकंबल लटकता हुआ, राठी जो गाय की नस्ल है उसमें गलकंबल होता है, ये सही ऑप्शन है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन कुबड़ रहित है, ये भी सही है। जर्सी गाय सिंग रहित होती है, गलत ऑप्शन।
नागोरी उभरा हुआ कुबड़ होता है, ये भी सही है। तो अपन को बेमेल करना है। सही कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जर्सी है वो सिंग रहित, ये गलत ऑप्शन है। इसके साथ में याद रखना जितनी भी विदेशी नस्लें हैं, कौन सी विदेशी नस्ल गाय की, उनमें किसी में भी कुबड़ नहीं पाया जाता है। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है जिसका नाम है मालपुरा, मारवाड़ी, चौकला, जैसलमेरी। तो इसमें 3rd ऑप्शन राइट रहेगा। जो चौकला भेड़ है वो राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ है और इसके साथ में इसके राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मेरिनो के मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है देश है? तो स्पेन। उन उत्पादन के लिए उसको विश्व प्रसिद्ध है। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम उत्पत्ति स्थान कौन सा है बताना है। बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। जो बीकानेरी नस्ल के ऊंट हैं उसका उत्पत्ति स्थान बीकानेर ही है। बकरी की टोगनबर्ग नस्ल को पालते हैं दूध के लिए, मांस के लिए, मोहर के लिए, पश्मीना के लिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, उसको दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। गाय में जेर ब्याने के कितने घंटे बाद सामान्यतः घिर जाती है? 30 मिनट में, 45 मिनट में, 6 घंटे में, 24 घंटे में। तो याद रखना 6 घंटे में जो जेर होती है वो घिर जाती है गाय की। मुर्गी की निर्भीक नस्ल किन किन की संकरण से उसको विकसित किया गया है? कौन सी नस्ल? निर्भीक, कारी रेड, असील, व्हाइट लेग हॉर्न, RIR, प्रतापधन, व्हाइट लेग हॉर्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कारी रेड प्लस असील से निर्भीक नस्ल विकसित की गई। कौन सी औषधि स्तंभक है? फिटकरी, फ्लामीन, ईथर, कुनैन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। कौन सी औषधि स्तंभक है? फिटकरी। भेड़ के समूह को कहते हैं, तो भेड़ का समूह है उसको क्या कहा जाता है? हर्ड, फ्लॉक, क्लाउडर, ट्रिप। तो याद रखना भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं भेड़ के समूह को? फ्लॉक। इसके साथ में ट्रिप किसके समूह को कहते हैं? बकरी के समूह को। हर्ड याद रखना गाय, भैंस और घोड़ा के समूह को हर्ड भी कहते हैं। घोड़े के इसका याद रखना इसके समूह को पैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैक। भैंस की सुरती और मुर्रा नस्ल के संकरण से किसको विकसित किया गया है? गोदावरी, मेहसाणा, जाफराबादी, टोडा। तो याद रखना भैंस की जो नस्ल है सुरती और मुर्रा को क्रॉस करवा के कौन सी नस्ल विकसित की गई है? तो मेहसाणा नस्ल है उसको विकसित किया गया है। गोदावरी नस्ल वसा प्रतिशत सर्वाधिक होता है। जाफराबादी भैंस की जितनी भी नस्ल है उसमें सबसे हैवी नस्ल है। बकरी में संभोग की क्रिया कहलाती है। तो बकरी है उसमें संभोग की क्रिया क्या कहलाती है वो बताना है। टपिंग, विनिंग, डोपिंग, सर्विंग। तो याद रखना जो बकरी में संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, सर्विंग। इसके साथ में याद रखना गाय का पूछ ले आपको, भैंस, बकरी और अगर इन दोनों का पूछ ले तो इनका जो संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग ही कहलाती है। टपिंग के किसके? तो टपिंग याद रखना भेड़ की। भेड़ में संभोग मैथुन की क्रिया या समागम की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 20%, 35%, 40% या 30%। तो जो सरसों का जो खली होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा 35% होती है। मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, यूरिया, बिलीरुबिन, यूरिक अम्ल। तो जो पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है 45, 60, 50, 46। तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है।
डीएनए से आरएनए का बनना, यानी कि जो डीएनए से अगर आरएनए का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है डीएनए से आरएनए का निर्माण। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो रक्त का थक्का किस कारण से बनता है? विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनने में ये विटामिन आवश्यक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? श्रव्य दृश्य, प्रक्षेपित दृश्य। तो याद रखना, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो कैसा है? प्रक्षेपित दृश्य प्रकार के प्रसार सामग्री है। भैंस में मध चक्र की अवधि होती है 21 दिन, 18 दिन, 30 दिन, 25 दिन। तो भैंस में जो मध चक्र की अवधि है वो कितनी रहती है? 21 दिन की रहती है। इसके साथ में याद रखना 21 दिन की और किन किन में होती है, साथ में सब याद रह जाएगा। गाय, भैंस, घोड़ा और सूअर, इन सब में मध चक्र की अवधि कितने दिन रहती है? 21 दिन की रहती है। पशुओं की दैनिक आहारी आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है, दैनिक आहार उसकी आवश्यकता किस पे निर्भर करती है? पशु के शरीर के भार पर एवं उत्पादन दोनों पर। केवल पक्षपीयूष ग्रंथि से, केवल पशु के उत्पादन से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा, फर्स्ट नंबर राइट रहेगा। पशु के शरीर के भार एवं उत्पादन दोनों पर निर्भर करता है उसकी आहारी आवश्यकता, कि उसको आहार कैसा देना है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी स्थित है रानीवाड़ा सांचौर, पद्मा अजमेर, सरस डेयरी जयपुर, आविका नगर टोंक। तो राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ पर स्थित है? रानीवाड़ा सांचौर में। ब्रूमिंग कहते हैं एक विशिष्ट रोग है। ब्रूमिंग किसे कहते हैं? तो एक विशिष्ट रोग, पशुओं में खुर हरा करना, पशु में खुर काटने की क्रिया या बधियाकृत करने की क्रिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही रहता है ऑप्शन नंबर 2। ब्रूमिंग किसे कहते हैं? पशुओं में खुर हरा करना ब्रूमिंग कहलाता है। पशु में खुर काटने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रिमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रिमिंग। भेड़ की मेरिनो नस्ल प्रसिद्ध है मांस हेतु, खुरदरी कालीन हेतु, बारीक ऊन हेतु, परिधान ऊन हेतु। जो मेरिनो नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? स्पेन। ये कई बार प्रश्न बना हुआ है इसलिए इसको अच्छे से याद रखना मेरिनो पर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। जो भेड़ मेरिनो है वो बारीक ऊन हेतु प्रसिद्ध है। एक वयस्क मादा भेड़ जिसे प्रजनन में काम में लिया जाता है उसे कहते हैं डो, फ्लॉक, गिम्मर, ईव। तो जो उसके वयस्क मादा है भेड़ की उसे क्या कहा जाता है? ईव कहते हैं। खुला आवास में भैंस की थान की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है वो बताना है कि वो आराम से वहाँ भैंस बैठ सकती रह सकती है। 20 से 24 स्क्वायर फीट, 24 से 30 स्क्वायर फीट, 22 से 30 स्क्वायर फीट होनी चाहिए या 15 से 20 स्क्वायर फीट। तो ब ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 24 से 30 स्क्वायर फीट कितने? 24 से 30 स्क्वायर फीट में अगर उसका स्पेस है तो एक भैंस को आराम से वहाँ पर रह सकती है, पाला जा सकता है। ग्वेनर्सी शॉर्ट हॉर्न किसकी नस्ल है? 2 नस्लें है दे रखी है, ग्वेनर्सी और शॉर्ट हॉर्न। गाय, भैंस, भेड़, सुअर। तो ये किसकी ग्वेनर्सी और शॉर्ट हॉर्न किसकी नस्ल है? तो ये याद रखना, एक गाय की दोनों नस्ल है। ये ग्वेनर्सी कहाँ की नस्ल है? तो ये विदेशी नस्ल है दोनों। और ये कहाँ की है? तो ये फ्रांस की है। ग्वेनर्सी कहाँ की है? फ्रांस की। और शॉर्ट हॉर्न, ये शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? इंग्लैंड की। थारपारकर नस्ल का प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? चांदन, नागौर, कुम्हेर, रामसर। तो
थारपारकर नस्ल का जो प्रजनन फॉर्म है वो कहाँ पर, चांदन जैसलमेर में रहेगा। राइट ऑप्शन फर्स्ट। बर्तनों को धोने के लिए कौन सोडे की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो बर्तनों को धोने में उसके सोडे की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1%, 0.1%, 0.2% या 2%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 2% होनी चाहिए सोडे की मात्रा। डंकी ब्रह्मा, डंकी और ब्रह्मा किसकी नस्ल है, गधे की, घोड़े की, मुर्गी की, भैंस की। तो डंकी और ब्रह्मा किसकी नस्ल है, ये मुर्गी की नस्ल है दोनों। मादा में वीर्य सेचन की सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि है रेक्टोवेजाइनल विधि, माइक्रोस्कोप विधि, वेजाइनल स्पेकुलम विधि, हाथ द्वारा। तो मादा में वीर्य सेचन की सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है, रेक्टोवेजाइनल विधि। ऑप्शन राइट रहेगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ग्लाइकोजन उदाहरण है सरल प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड का, मोनोसेकेराइड, संयुग्मित प्रोटीन का। तो ग्लाइकोजन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। याद रखना ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, कुत्ता, सांड, ऊंट, घोड़ा। तो ओस पेनिस हड्डी किस में पाई जाती है, कुत्ते में पाई जाती है। ऑप्शन राइट रहेगा। प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है इच्छा, संतुष्टि, ध्यान आकर्षण, रुचि। तो प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या है, संतुष्टि। उपापचयी रोग है एंथ्रैक्स, लंगड़ा बुखार, कीटोसिस, खुरपका, मुहरपका। तो उपापचयी रोग कौन सा है, कीटोसिस है, वो उपापचयी रोग है, मेटाबॉलिक रोग है। सुअर का मांस कहलाता है, जो सुअर का मांस है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन चिकन, ऑप्शन बीफ, थर्ड ऑप्शन क्या है, मटन, और फोर्थ पोर्क। फर्स्ट ऑप्शन चिकन, बीफ, मटन और पोर्क। तो सुअर का मांस क्या कहलाता है, पोर्क कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। अभी ये चिकन मुर्गी का मांस है, बीफ गाय और मटन भेड़, किसका, भेड़ के मांस को कहता है। पशु आवास के स्थान के चुनाव में कौन सा कथन सही है, स्थान ऊंचा होना चाहिए। जब आप पशु का आवास उसको देखना है तो कैसा आवास होना चाहिए, आवास ऊंचा होना चाहिए, स्थान स्वच्छ हो, पानी का पर्याप्त स्रोत हो, उपरोक्त सभी। तो दो ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। इसका क्या ऑप्शन रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। जो स्थान है वो ऊंचा होना चाहिए, स्वस्थ स्थान होना चाहिए और पानी भी पर्याप्त स्रोत वहाँ के आसपास में होने चाहिए। लैक्टोमीटर के बल्ब में क्या भरा होता है, तनु, HCl, पारा, चांदी, अल्कोहल। तो लैक्टोमीटर के बल्ब में पारा भरा होता है, बी सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। निम्न में से भेड़ की संकर नस्ल है मगरा, महसाणा, करण स्विस, हिसारडेल। तो भेड़ की जो क्रॉस वाली नस्ल कौन सी है, हिसारडेल। महसाणा ये भैंस की है और करण स्विस गाय की है। ऊँट के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, ऊँट का जो नवजात बछड़ा है उसको क्या कहते हैं, किड्स, टोडी, कफ, लैम्प। तो याद रखना, जो ऊँट का नवजात बच्चा है उसको क्या कहते हैं, टोडी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोडी। ये लैम्प क्या, ये भेड़ के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को लैम्प कहते हैं। काफ गाय और किड बकरी के बच्चे को। तो इस साथ में ये भी याद रखना, एक प्रश्न के साथ में 4 प्रश्न तैयार हो गए। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी संख्या वाला जिला है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं, बीकानेर,
जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो बाड़मेर में सर्वाधिक बकरी की संख्या है और सबसे कम तो याद रखना धौलपुर। 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग राजस्थान में कितनी बकरी है? तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में याद रखना 20.84 मिलियन। कितनी है? मिलियन में है 20.84। 19वीं पशु गणना में कितनी थी? 21.67 या 67 मिलियन। 2012 से 2019 में 19वीं पशु गणना 2020वीं पशु गणना में कितनी कमी दर्ज की गई? तो याद रखना 3.81% की बकरी में कमी दर्ज की गई, वृद्धि नहीं कमी हुई है। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट के दांतों की संख्या होती है 34, 24, 30, 44। तो याद रखना एक वयस्क जो ऊंट है, पूर्ण मुंह है, कंप्लीट दांत आए हुए, तो उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? याद रखना फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, 34 होते हैं उसमें कंप्लीट दांतों की संख्या। अभी ये 30 किस में होते हैं? 30 में याद रखना बिल्ली में। 44 ये सुअर में। ये 24 जो घोड़े में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होते हैं घोड़े में अस्थायी दांत। कौन से? स्थायी नहीं, ये अस्थायी, बाकी के सबके स्थायी दांत है। कंप्लीट दांतों की संख्या है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात, करनाल हरियाणा, नई दिल्ली, जयपुर राजस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आनंद गुजरात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। मिल्क फीवर रोग है वायरस जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या मेटाबॉलिक रोग है? तो मिल्क जो फीवर है वो कौन सा है? मेटाबॉलिक रोग है। व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को कहा जाता है? झुंड, वंशावली, संतति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। पिछली पीढ़ियों के जो पूर्वजों का रिकॉर्ड है उसको क्या कहा जाता है? वंशावली कहा जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।